क्यूबिकल नेटवर्क का जो लास्ट रेजिस्टेंस हमने बताया था वो था इसके एक साइड के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। व्हाट इज, अब यहाँ पर ए और बी ये पॉइंट आ गए, राइट। फिर हम सिमेट्री चेक करेंगे, जैसे आपको बता चुके हैं पहले कि सिमेट्री यहाँ से ये बनती है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सिमेट्रिकल होता है एक एक रेजिस्टेंस के बाद वाले। एक तो ये ए से बी पर गया, एक सिंगल रूट हुआ, तो इसका तो कोई मैच नहीं है, लेकिन ये दोनों रूट सिमेट्रिकल होते हैं। जैसे यहाँ से ये गए, फिर ये मिला, फिर एक आया, फिर यहाँ से ऐसे और फिर ये। आप देखिए रिमाइंड करके, मेथड ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग में बहुत आराम से बताया गया है आपको। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है, आप जानते हैं मेथड ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग से, आप देखिए उसको फिर से। और ये पॉइंट और ये पॉइंट भी सेम पोटेंशियल पर है। लास्ट से दो रेजिस्टेंस पहले, एक एक रेजिस्टेंस पहले, और शुरू से एक एक रेजिस्टेंस के बाद वाले, ये दोनों पॉइंट, ये नहीं, राइट। तो अब चलिए पोटेंशियल असाइन करें। फिर हम ए बी के अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल 10 वोल्ट, 100 वोल्ट, 20 वोल्ट, जो भी आप चाहें, यहाँ पर हमने 10 वोल्ट किया है, राइट। तो 10 वोल्ट अप्लाइड पोटेंशियल किया। अब लास्ट में देखिए एक रेजिस्टेंस। अब यहाँ का पोटेंशियल हमने ले लिया x, तो इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, x माइनस 0 x। तो इसका कोरेस्पोंडिंग रेजिस्टेंस क्या है, ये है। यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, 10 माइनस पोटेंशियल ड्रॉप x ही होगा। तो 10 और x ड्रॉप हो गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ का पोटेंशियल, 10 माइनस x। तो सिमिलरली यहाँ का भी पोटेंशियल हो जाएगा कितना, 10 माइनस x। इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 10 माइनस x। अब ये देखिए यहाँ पर हमने एक और अननोन मिला हमको, यहाँ पर ये हुआ y, इसका पोटेंशियल हमने मान लिया कि पोटेंशियल ऑफ दिस नोड इज y। तो इसका करस्पॉन्डिंग नोड क्या हुआ, अब इन दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, यहाँ का ये देखिए y, तो यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, इसमें भी y ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा, राइट। और 10 माइनस x यहाँ कहते हो, तो ये देखिए यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, x माइनस y। तो यहाँ भी होगा पोटेंशियल ड्रॉप x माइनस y। और 10 माइनस x माइनस x ये करेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 10 माइनस y। तो आपको हम सीधे शब्दों में समझा दें कि आप देखिए यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप x है, इस पॉइंट का पोटेंशियल x होगा, तो इसके कोरेस्पोंडिंग पॉइंट का पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल माइनस x। जैसे इस केस में 10 माइनस x। यहाँ का अगर y लेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 10 माइनस y, जो अप्लाइड पोटेंशियल माइनस y। आप सीधे यही यूज करते जाएंगे। अब हमने पोटेंशियल एलोकेट कर लिया सारे पॉइंट्स का, और देखिए लिखते हैं इक्वेशन, नोड x का इक्वेशन लिखते हैं। ये x2 है, किसी भी x का इक्वेशन लिखिए तो ये कितना हो जाएगा, जैसे इस नोड का लिख रहे हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट बिटवीन एट जंक्शन इज 0, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 10 माइनस x बाई आर, x माइनस 10 माइनस x बाई आर, ये हो गया आपका, ठीक है। ये देखिए इधर का लिखते हैं इसमें x माइनस वाई बाई आर, तो दिस इज x माइनस वाई बाई आर, देखिए। और फिर ये थर्ड हो गया x माइनस 0 बाई आर, तो x बाई आर इज इक्वल टू 0। अब तीनों में आर आ रहा है, तो ऊपर वाला आई डी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x माइनस माइनस x दैट इज 2x माइनस 10, प्लस ये हो जाएगा x माइनस वाई, अब प्लस x इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिला क्या, 4x माइनस y इज इक्वल टू 10, राइट। यहाँ से इक्वेशन मिला 4x माइनस y इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब चलिए हम दूसरा ये करते हैं नोड y का, क्योंकि दो वेरिएबल है इसमें, तो नोड y का इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर y माइनस एक्स बाई आर, ये हो गया, और यहाँ पर भी हो जाएगा y माइनस एक्स बाई आर, तो y माइनस एक्स बाई आर प्लस y माइनस एक्स बाई आर, और यहाँ क्या हो जाएगा y माइनस 10 माइनस वाई बाई आर, तो ये हो गया y माइनस 10 माइनस वाई बाई आर इज इक्वल टू 0। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y और ये y माइनस वाई, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2y, तो y और 2y 4y, और ये देखिए माइनस x कितना हो जाएगा, माइनस 2x इज इक्वल टू 10। तो ये सेकेंड इक्वेशन मिला हमको, 4y माइनस 2x इज इक्वल टू 10, माइनस y इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। एंड 4y माइनस 2x, तो माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, राइट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ से किसी को एलिमिनेट करना है, जैसे मान लीजिए कि y को एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, दिस विल बी 4 4 जा 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा 14x, और ये y कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा 50, राइट। तो 40 प्लस 10 ये 50 हो गया, तो कितना हो जाएगा, therefore we have
x इज इक्वल टू, यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/14, 50/14, 2 से इसको ये कर देंगे तो दिस इज 25/7 वोल्ट। x का वैल्यू आ गया 25/7 वोल्ट, राइट। अब यहाँ से y हम निकालें इक्वेशन नंबर 1 से, तो y क्या हो जाएगा, y को राइट साइड में ले जाएंगे तो दिस इज 4x - 10, y इज इक्वल टू 4x - 10, और x का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4x 25/7, तो 4 × 25 दिस इज 100/7 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 100 - 70 हो जाएगा। ये देखिए 100 - 70 दैट 30/7 वोल्ट। तो y का वैल्यू आ गया 30/7 और x का वैल्यू आ गया 25/7। तो आगे सॉल्व करते हैं हम इसको, फिर वही पुरानी व्हाट इज टोटल करंट इंटरिंग थ्रू दिस रेसिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा I1 + I2 + I3, यही होगा I1 + I2 और + I3 ये है। तो देखिए यहाँ से I1 क्या हो जाएगी x - 0/r, देखिए ये x - 0/r, तो दिस इज x/r, और उसी तरह से y2 क्या हो जाएगी x - 0/r दैट इज x/r, और ये कितना हो जाएगा 10 - 0/r, तो 10/r, दिस इज द टोटल करंट, राइट। और अब हमारा बेसिक वही है कि टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड पोटेंशियल। तो टोटल करंट का वैल्यू अगर यहां से हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए ये R है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, x का वैल्यू पुट करेंगे 25/7, तो ये हो जाएगा 25/7R और 25/7R, और 10/R इज इक्वल टू 120, यहाँ से 120/7R, दिस इज द टोटल करंट। नाउ द टोटल करंट इज 120/7R। अब क्या करेंगे कि टोटल करंट इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 120/7R इनटू R इज इक्वल टू 10, एंड देयरफॉर वी हैव R इज इक्वल टू कितना 10 से ये देखिए ये कट जाएगा तो 7/12।